हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अतुल एकेडमी क्लासेस में। हम लोग क्लास 12 की फ़िज़िक्स कर रहे हैं और उस क्लास 12 की फ़िज़िक्स में हम लोग जो सेकंड चैप्टर है उसमें वैद्युत विभव का टॉपिक कर रहे थे। ठीक है, तो पिछले टॉपिक में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और वैद्युत विभव के बीच में, यानी वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव के बीच में हम लोगों ने क्या निकाला था, संबंध निकाला था। आज जो नया टॉपिक है आपका वो है आवेशों के निकाय। ये क्या है टॉपिक? आवेशों के निकाय। जाहिर सी बात है, जैसे ही आपका आ जाता है निकाय, निकाय का मतलब होता है सिस्टम। क्या होता है? सिस्टम। क्या होता है? सिस्टम। सिस्टम तब बनता है जब कई ढेर सारे क्या हों, चीज़ें हों। अब यहाँ पे आवेशों के निकाय है, इसका मतलब है कई ढेर सारे आवेश मिल करके क्या बनाएंगे? एक सिस्टम बनाएंगे। और उस सिस्टम के कारण हमें क्या निकालना होगा? स्थितिज ऊर्जा। ठीक, जाहिर सी बात है, अगर आपका आवेश स्थिर अवस्था में है, आपने चैप्टर का नाम ही क्या पढ़ा है? आपके चैप्टर का नाम ही क्या है? स्थिर वैद्युत विभव। स्थिर मतलब आवेश जो है आपका क्या रहेगा? स्थिर अवस्था में होगा, स्टैटिक पोजीशन में रहेगा। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा तभी निकलती है जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हो? स्थिर हो। गति करेगा तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी या गतिज ऊर्जा निकल जाएगी। तो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, हम इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग एक टॉपिक और भी इसी में सम्मिलित है, जो वो टॉपिक है उसको भी कर लेते हैं, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसके बाद ये चीज़ करने। एकल आवेश, यानी पहले आप क्या कर लीजिए, एक आवेश के लिए निकालिए, फिर आप किसके लिए निकालिएगा? सिस्टम के लिए, कई आवेशों के कारण। तो पहले हम लोग इसको टॉपिक कर लेते हैं, एकल आवेश, उसके बाद हम उसको उस वाले टॉपिक को करेंगे। ठीक है, बाह्य क्षेत्र में निकालने की बात की गई है और यहाँ पे आवेशों के निकाय के कारण। तो पहले हम एक क्षेत्र की बल ये बात कर लें, एक आवेश कितना बल लगाएगा, ठीक, या एक आवेश का स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक, तो यहाँ पे दो बातें जरा ध्यान रखने वाली हैं। कौन कौन सी दो बातें ध्यान रखने वाली हैं? वो ये बातें ध्यान रखने वाली हैं कि जो है आपका आपकी दो बातें जो ध्यान रखने वाली हैं वो ये है कि V का एक फॉर्मूला था, हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आप विभवांतर का या विभव की परिभाषा अगर आप लिखते हैं, विभव की परिभाषा क्या कहलाती है? जरा इसी विभव से, बहुत छोटा टॉपिक है, अब बहुत इजीली आप समझ सकते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। उसमें थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के दिया गया है, तो जरा बात समझते हैं। विभव का टॉपिक क्या था? विभव की परिभाषा क्या कहती है? यदि कोई एक आवेश है, ठीक, आवेश है, ये किसी एक धनात्मक आवेश को यहाँ से यहाँ खींचता है। जरा बात समझिए, एक कोई आवेश है A, वो किसी धनात्मक आवेश B को अपनी ओर या अपने से दूर, अब अपनी ओर कब खींचेगा, दूर कब खींचेगा? अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इनके बीच में क्या काम करेगा? प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण होगा तो दूर करेगा ये, ठीक। और अगर इसके बीच आकर्षण हुआ तो ये पास खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, या अपने से दूर कब करेगा? जब प्रतिकर्षण होगा। तो ये तो हमारी बेसिक बातें हैं, ये जो हम लोगों ने पढ़ा। तो कोई एक आवेश है जो पॉजिटिव धनात्मक आवेश को अपनी ओर खींचता है, और इस खींचने में जो कार्य किया जाएगा, जो क्या किया जाएगा? कार्य किया जाएगा, उसी कार्य को हम लोग क्या कहेंगे? विभवांतर। इसी क्या कहेंगे? विभव। अगर ये पॉइंट अनंत पे है तो हम लोग कहते हैं विभव। अगर कोई एक पॉइंट A से B तक खींच रहा है तो इसे कहेंगे, A पॉइंट और B पॉइंट के बीच अंतर है तो इसे कहेंगे विभवांतर। तो ये हमारी विभव की परिभाषा है। विभव की परिभाषा क्या है? विभव की परिभाषा क्या है? जब ना लिखो, यदि लिखो। यदि एक आवेश
एक धनात्मक आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु लाने में जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, उसे विभव कहते हैं। ठीक, अगर यही आवेश अनंत से ना करके किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु जा रहा है तो यहाँ हो जाएगा विभवांतर। तो विभव इसलिए किया गया है जब अनंत पे रहेगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला है। अब इससे ये परिभाषा है और इससे हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, हम जानते हैं V बराबर, यानी अर्थात V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q। अब जो हम लोगों का टॉपिक है, ठीक है, कि एकल आवेश के कारण लगने वाला, एकल आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा। तो एकल आवेश मतलब एक आवेश के कारण। अब जरा समझिएगा, अगर आपको ये कौन सा आवेश होता था, ये हमेशा हमारा QB होता था। इसे ही हम लोग क्या कहते थे, धनात्मक आवेश। ठीक, धनात्मक आवेश को डिवाइड कर लेते थे किसमें, कार्य से, तो ये निकल आता था। अगर हमें, आप जानते हैं एक चीज़ और, आप जब जानते हैं, क्या जानते हैं, जरा देखिए, कार्य और ऊर्जा दोनों ही क्या हैं, समान चीजें हैं। ठीक, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक, तो अगर आप कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कह रहे हैं तो इन दोनों का जो फॉर्मूला होगा, इन दोनों का जो क्या होगा, सूत्र होगा, इन दोनों का सूत्र क्या होता है, समान ही होता है। तो चाहे आप U निकाल लो, चाहे आप W निकाल लो, बात तो एक ही होगी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, आप पीछे देखेंगे यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, V = W/Q। तो यहाँ से अगर हम W निकालना चाहें, यहाँ से हम क्या निकालना चाहें, W, तो ये हो क्या जाएगा, यानी W = होगा Q × V, Q × V। अब जरा समझिएगा, ये कौन सा Q है, ये वो Q है जो क्या कर रहा है, परीक्षण कर रहा है, जो क्या कर रहा है, परीक्षण कर रहा है। यानी सारा कार्य क्या होगा, इस पर किया जाएगा, सारा कार्य क्या किया जाएगा, इस पर। तो अगर आप एक आवेश के लिए निकाल रहे हैं तो ठीक है। ठीक, अब जरा समझिएगा, अगर आप कई आवेशों के कारण निकाल रहे हैं, जब कई आवेशों के कारण आप निकालते हैं तो आप V का फॉर्मूला लिखिए यहाँ पे। इसी में आप चलते हैं, एक और स्टेप काम कर लेते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ से विभवांतर का वैल्यू निकालें तो V बराबर होगा यहाँ से QA/R, QA/R। ठीक, और यहाँ हो जाएगा 1/4πε0, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर यही फॉर्मूले को हम लोग यहाँ रख दें, किस में रख दें, यहाँ पे, इस जगह पे, इस फार्मूले को अगर हम लोग यहाँ पे रख दें तो हमारा जो टोटल वर्क आएगा, यानी W आएगा, वो जरा समझिएगा, V की जगह इसको इधर ले आए हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1/4πε0। यहाँ आपका देखिए QB था, यही था ना, हम लोग V की वैल्यू रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा QA/R। अब यहाँ देखिए QB इधर भी ले आए तो W बराबर यहाँ से हो जाएगा 1/4πε0 QA/QB/R। ये हो जाएगा ना, हो गया कि नहीं। हमने किया क्या है, V बराबर W/Q होता है, और V बराबर हम अगर इसके लिए निकालना चाहें तो ये हो जाएगा QA/R, इनके बीच की दूरी। ठीक, तो ये है। तो यहाँ से हमारा जो W आया है वो एक एकल आवेश के कारण क्या आया है, U बराबर, इसे हम लोग सकते हैं 1/4πε0 QA/QB/R। यही हमारी क्या हो जाएगी, ऊर्जा। ये किसके लिए आई है, एक आवेश, यानी एकल आवेश, एक आवेश के, यानी एकल, इसी को कहते हैं एकल आवेश। ठीक,
एक आवेश या एकल आवेश, यानी एक ही सिस्टम के कारण, एक ही आवेश के कारण इस पर जो आपका का ऊर्जा आई है, इसकी जो स्थितिज ऊर्जा आई है वो इतनी आई है। अब अगर मान लेते हैं इसी में कई ढेर सारे आ रहे हैं, तो ऐसे ही बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है और ई आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा क्यू ए तो ऐसे कि ऐसे ही रहेगा, सिर्फ परिवर्तन कितना आएगा इसमें, क्योंकि इसकी दूरी भी अलग अलग होगी, R1 आर बी हो गई, आर सी हो गई, आर डी हो गई, आर ई हो गई, मतलब जहाँ तक वो जा रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं 5 किलोमीटर चलिए, तो हम लोग अपनी जो पोजीशन है वहाँ से 0 मान लेते हैं और वहाँ से 5 किलोमीटर हम जोड़ लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि यहाँ से आप दूरी बताइए सड़क की, तो मान लीजिए आपके यहाँ से आपकी सड़क की दूरी 5 किलोमीटर है, तो आप क्या करते हैं अपने घर को क्या मान लेते हैं 0 0 और वहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है। तो उसी पोजीशन को, इस पोजीशन को हम लोग 0 0 मानते हैं, तो यहाँ से सी दूरी जा रहा है तो आर सी हो गया, यहाँ से डी दूरी जा रहा है तो डी हो गया, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये एकल आवेश के लिए हम लोगों ने क्या निकाल लिया, ऊर्जा। अब हम चलते हैं बहुल आवेशों के कारण, यानी यहाँ से देखिएगा तो एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, यही परीक्षण आवेश, इसमें अगर आप देखेंगे तो हमेशा कौन बदल रहा है, परीक्षण आवेश, और यही परीक्षण आवेश हमेशा बदलता जाएगा। तो यहाँ से अगर बहुल आवेशों के कारण निकालना चाहते हैं आप, ठीक है, अगर आप क्या निकालना चाहते हैं बहुल आवेश हो, तो यहाँ से हम लोग एक बार वैल्यू रख देते हैं, चलिए उसको देखते हैं अलग में। तो यहाँ से अगर हम टॉपिक कर रहे हैं किसके कारण, बहुल आवेशों, बहुल आवेशों लिख सकते हैं, या आपकी जो बुक में लिखा है आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हम लोगों ने अभी जो पढ़ा है उसके बारे में ज़रा यहाँ देखें, इसके बारे में हम लोग ज़रा देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग वही वैल्यू रख रहे हैं, तो W बराबर यहाँ आ जाएगा Q1, इसके लिए अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा, मान लीजिए Q0 अपॉन R है 1/, इसको रहने देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो रहता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग U भी कह रहे हैं, तो U बराबर भी क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0/R। ये कौन सा सिस्टम के लिए है, जब आपका एक Q0 हो और यहाँ से आने वाला जो है क्या हो, Q1 हो, दूरी कितनी है R, ठीक। ऐसे ही हम बहुल आवेशों के लिए निकाल रहे हैं, ज़रा समझिएगा। अगर मान लेते हैं हमारा एक सिस्टम है Q1 मान लेते हैं, आपकी बुक में शायद 1 ही दिया गया है तो इसलिए हम 1 मान लेते हैं। इस पर जो है Q2 Q3 Q4 के कारण हम लोग निकाल रहे हैं, और ऐसे ही n के लिए निकालेंगे। तो ज़रा समझिएगा, W1 के लिए हम लोग लिख रहे हैं, इसका दूरी कितनी है, इसको Q0 ही ले लेते हैं, Q1 ले लेते हैं, यह हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R3, ये हो जाएगा R4। तो U के लिए बात करते हैं, इसके लिए, किसके लिए, W के लिए, या U1 बात करते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा परीक्षण आवेश, बोलो Q1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो रहेगा क्योंकि यही पे आप निकाल रहे हो, ठीक। किसके कारण पहला निकालना है, Q1 के कारण, तो यहाँ क्या हो जाएगा R1, ठीक। ऐसे ही U2 के लिए निकालो, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q2 नॉट रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा Q2/R2। यहाँ पे अगर आप V3 के लिए निकाल रहे हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q3 अपॉन R3। और ऐसे ही अगर आप n सिस्टम के लिए निकालते हो तो यहाँ पे आ जाएगा डॉट Vn के लिए अगर आप निकाल रहे हो तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Qn अपॉन Rn। यहाँ n सिस्टम के लिए आ गया। अब जरा समझिएगा, इसको अगर हम एक सिस्टम में जोड़ें और वही कौन सा, अध्यारोपण सिद्धांत, सबका जोड़ एक होगा, तो यहाँ से हो जाएगा कैपिटल U टोटल बराबर हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट Un। ये सिस्टम बन गया।
और इस सिस्टम से हम लोग जो कैलकुलेशन में जाएंगे तो यहाँ से देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है और ये क्यू नॉट भी कॉमन है, सिर्फ चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं। तो यहाँ से जो सिस्टम बनेगा वो यहाँ पे हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग ने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। क्यू नॉट सब में है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में है, इसलिए हम कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ समझिएगा ये वाले में चेंजेस हो रहा है, तो ये हो जाएगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3, अब प्लस डॉट 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 Qn/Rn, ये निकल आएगा। ध्यान रखिएगा ऊर्जा निकाल रहे हैं हम, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेसन, ठीक है, समेसन I की वैल्यू कहाँ से जा रही है, I की वैल्यू 1 से जा रही है n तक जाएगी। कहाँ कहाँ परिवर्तन होगा, Q I में R, यहाँ पे I लिख लीजिए, ठीक है। अगर इसके आगे 0 भी लगाते हैं, 0 0 0, तो यहाँ पे 0 लगा लीजिएगा, नॉट वाला, ये नॉट यहाँ तक आ रहे हैं ना, तो यहाँ 0 से कहाँ से आ रहे हैं, 1 से आ रहे हैं 0 तक, यहाँ लगा सकते हैं। तो ये जो आपका आया है, ये आया है ऊर्जा आई है किसके लिए, बहुल आवेशों के कारण, मतलब एक से अन्य आवेश है या कई आवेशों का जो एक सिस्टम है, एक निकाय है, ठीक है, एक जो निकाय आया है बहुल आवेशों के निकाय के कारण क्या है, स्थितिज ऊर्जा। क्या निकाल रहे हैं आप, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का जो समीकरण आएगा, ठीक, स्थितिज, ठीक है, इसको हम थोड़ा सही से लिख दें, क्या निकाल रहे हैं आप, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये आपका सिस्टम आएगा। तो यहाँ से आपका जो U टोटल आया है वो आया है ये, ठीक है। तो आज आपके 2 टॉपिक हो गए, एक बहुल आवेशों के कारण और एक आया है एकल आवेश, मतलब एक आवेश के कारण। तो एक आवेश के कारण जो आपकी वैल्यू आई है वो ये आई है, यानी एकल आवेश। ये किसके लिए है, एकल, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, एकल आवेश या एक आवेश के लिए आई है, ठीक है। तो आप चलते हैं, अब हम लोग बुक में देखते हैं अपना, बुक में क्या है, बुक में देखिए क्या कह रहे हैं, बुक में कौन कौन सी, एकल आवेश का हो गया, ठीक, एकल आवेश का हमारा आया है QV, ठीक, और यहाँ पे आया है बाह्य आवेश के कारण होगा, अगर 2 आवेशों के निकाय हैं तो उसके लिए अवस्थितिज ऊर्जा ऐसे आएगी, ठीक, एक के लिए अवस्थितिज ऊर्जा और 2 के लिए, एकल आवेश के लिए हो गया, अब बाह्य आवेश के लिए भी हमारा ये हो गया, ठीक। अभी इसके बारे में और चर्चा करेंगे हम लोग, अभी ये हुआ नहीं है कंप्लीट, इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोगों ने सिर्फ क्या किया है, एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा तथा इसके ऊपर का जो हम लोगों ने एक किया है ये वाला, कई सिस्टम की वजह से, ठीक, Q1 की वजह से, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से ये वाला किया है। तो हम लोगों ने वहाँ पे समेसन लगा दिया है। हम लोगों ने यहाँ पे जो लिया जा रहा है एक और इसी में आएगा, अलग अलग आवेश हैं, ठीक। तो इसका इस पर निकालेंगे, इसका इस पर और इसका इस पर। तो ये चीज़ हम लोगों ने इसका आधा पार्ट इसका कर लिया है, आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा का हम लोगों ने आधा पार्ट कर लिया है और इसका आधा पार्ट कर लिया है। अब यहाँ से हमें एक लास्ट टॉपिक जो पढ़ना है, लास्ट टॉपिक में हम लोग एक चीज़ पढ़ लें, ये जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कितनी होती है। तो ज़रा इसको समझते हैं। आप जानते हैं Q बराबर होता है NE, Q बराबर क्या होता है, NE, ठीक। और हमने अभी निकाला है W बराबर हमने पाया है QV, W बराबर क्या है, QV। तो अगर हम यहाँ पे आवेश है, ये क्या है, आवेश है, और N क्या है, पूर्णांक संख्या किसकी है, आवेशों की, आवेश की, और ये है आवेश का परिमाण, ठीक। तो जरा समझिएगा, अगर यही चीज एक इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी चार्ज की वैल्यू, यानी n की वैल्यू क्या हो जाए, 1, तो n की वैल्यू अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कितनी होती है, जरा समझिएगा। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19, ठीक। अब इतनी ऊर्जा अगर है, अगर किसी की ऊर्जा इतनी वोल्ट है,
तो उसे क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो ऊर्जा होती है जब एकल आवेश की ऊर्जा निकाली जाए। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या होगी, 1.6 × 10⁻⁻19 वोल्ट ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी 1 इलेक्ट्रॉन की जितनी ऊर्जा होगी, यानी आवेश में n की वैल्यू अगर 1 कर दिया जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन की जितनी ऊर्जा होगी वही क्या कहलाती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वो होती कितनी है, वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ पे आपके दिया गया है, जरा इसको, ये चीज़ जरा इंपॉर्टेंट है आपकी बुक में, इसको हम बता रहे थे, जरा समझिएगा। ये यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है, एकल आवेश, ये यहाँ पे आपका ये जो है, यहाँ पे ये जो टॉप पॉइंट है यहाँ पे ये चीज़, इसको ये आपके उसके दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्यू की वैल्यू 1 हो जाए, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैल्यू, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वो होती है जो 1.5 जूल हो, या वोल्ट हो, जूल हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, ध्यान रखिएगा, एक चीज़ हम लोग थोड़ा सा कहने में वो गलती हुई है, क्या कहने में गलती हो गई है, ज़रा इसको एक चीज़ और भी करना है। देखो यहाँ 1 वोल्ट है, वोल्ट को भी क्या ले लें, अगर 1 वोल्ट इलेक्ट्रॉन हो और वोल्ट की वैल्यू भी कितनी हो जाए, 1 वोल्ट, तो यहाँ 1 की 1 हो जाएगा। तो ऊर्जा को हम लोग किस में नापते हैं, जूल में, किस में नापते हैं, जूल में। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये भी वही वैल्यू आ जाएगी 1.6 × 10⁻⁻19, क्योंकि नापते हम लोग किस में हैं, जूल में है। तो वोल्ट लिखने का आपका कोई, वोल्ट की वैल्यू कितनी हो जाए, 1। 1 इलेक्ट्रॉन है, चार्ज की वैल्यू भी 1 हो जाए, इसकी वैल्यू भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी इसकी वैल्यू भी 1 इलेक्ट्रॉन और इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 1। तो इस ऊर्जा को हम लोग क्या कहेंगे, 1 वोल्ट ऊर्जा। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, हम लोग जूल में ना, ज़रा यहाँ पे देखिएगा आपकी बुक में, यहाँ पे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ये अक्सर पूछा जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपके क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसमें ये चीज़ बहुत पूछी जाती है। देखिए 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा 1.6 इंटू, यहाँ देखिएगा 19 था तो यहाँ 16 हो गया क्योंकि ये 3 ऐड हो गया। 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻6, 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻9, 1 टेरा 10⁻12, ठीक है। तो ये जो है, ये चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं, कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर कितना होता है। तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ से आया है, W बराबर, आपने पढ़ा है ना, W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है QV। इसकी वैल्यू भी क्या हो जाए, 1 इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाए, 1 वोल्ट। तो इसका जो टोटल वैल्यू आएगा वो आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, क्योंकि V की वैल्यू भी कितनी हो गई है, 1, तो यहाँ पे हो जाएगा जूल, यहाँ क्या हो जाएगा, जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा क्या होती है, यही होती है, इसे कहते हैं 1 eV। यही, ये कितनी होगी, वो इतनी होगी, ठीक, ये इतनी होगी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, किसी बाह्य क्षेत्र में, जो अगला टॉपिक है, क्योंकि हम लोगों ने एकल के लिए पढ़ लिया और वहाँ पे कई निकाय के लिए, तो यहाँ पे हम पहले 2 आवेशों के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, उसका आधा पार्ट 1 वाले से होगा, आधा पार्ट किससे होगा, 2 आवेशों के, क्योंकि अभी आपने ये वाला सिस्टम नहीं पढ़ा है। कौन सा सिस्टम नहीं पढ़ा है, ये वाला, मैं इसको क्लियर कर दूं, ये वाला सिस्टम अभी आपने नहीं पढ़ा है। तो इस सिस्टम को अभी क्योंकि आपने 1 के लिए निकाला तो 1 के लिए एकल वाला निकाल लिया, ठीक, और कई निकायों के कारण निकाल लिया है, 1 के कारण। अब 1 से ज़्यादा बल लग रहे हैं, यानी अभी तक आपने जो पढ़ा है वो ज़रा यहाँ पे देखिएगा, हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा कि एक आवेश पर अलग अलग निकालना है। अगर ये आपस में भी ऐसे बनाते रहें, आपस में भी अगर जुड़ करके ये बल लगाएं, तो इसका इस पे, इसका इस पे, इस पर, सबका एक दूसरे पे, ठीक, तो वो वाला हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे देखिएगा आपके बुक में, ठीक है, आपकी बुक में ये चीज़ दिया है, चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिएगा, ये चीज़ हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ये वाला, ठीक। तो इसको जो है पढ़ने से पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, बाह्य वाला निकालेंगे, बाह्य के बाद फिर यहाँ आएंगे तो पढ़ेंगे। तो यानी इसका जो 2 टॉपिक हैं,
इसके जो दो टॉपिक हैं, एकल आवेश के लिए और किसी दो आवेशों के निकाय, तो इन दोनों निकाय के बाद ही हमको उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये इसलिए मैं इसको पहले पढ़ाया, फिर उसके बाद वो पढ़ाया, फिर इसको फिर पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद उसमें कई आवेशों के कारण एक दूसरे पर। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक सिस्टम हमेशा इसी पे लगाए बल। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है, मान लीजिए 5 सिस्टम है तो इसका इस पे, इसके इस पे, इसके इस पे, इसके कारण इस पे, मतलब इस तरह से सिस्टम बनते हैं, उनके कारण हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। यानी हमने पढ़ा है कि एक ही पे मान लीजिए 5 आवेश हैं और एक ये सिस्टम है, तो इस पे इस पे इस पे इस पे कारण इस पे टोटल कितना आएगा, तो अध्यारोपण का सिद्धांत। लेकिन हमको करना है, ये जो टॉपिक है इसमें कह रहे हैं मान लो 2 सिस्टम है तो एक सिस्टम के इसके कारण और इसका इस पे कारण क्या होगा, ठीक। अभी तक हम लोगों ने एक ही सिस्टम पे कई के कारण पढ़ा है, तो ये जो टॉपिक है वो यही है, किसी बाह्य क्षेत्र में 2 आवेशों के निकाय के लिए स्थित ऊर्जा। तो इस टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।